नमस्कार मित्रों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिशा और दूरी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब हम उसमें आगे कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें जैसे एक प्रश्न दिया है आपके लोग के सामने, इसमें दिया अजय 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ऐसे प्रश्नों को हमने कहा था कि आप अजय के स्थान पर स्वयं को रख लीजिए, इससे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जैसे कहीं अजय है, अजय कहीं है यहाँ पे, ठीक। अब कह रहा है अजय 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। किधर जाता है? उत्तर की ओर। कितना जाता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ। फिर क्या कह रहा है? वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब उत्तर गया है, दक्षिण की तरफ कहां जाएगा? फिर यही वापस लौटेगा। कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर। यहां तक आया कितना? 6 किलोमीटर। क्योंकि और कहीं तो मुड़ा नहीं है, उत्तर की तरफ गया और फिर दक्षिण की तरफ वहीं से सीधा वापस आ गया। तो ऊपर 10 गया, नीचे 6 आया। ए से चला था, बी पहुंचा, फिर कहां पे आ गया? सी पे आ गया। अब उसकी स्थिति कहां पे है? सी पे है। उसके बाद कह रहा है फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब 3 किलोमीटर, अब सी यहां पहुंचा, पूर्व किधर होगा? इधर। कितना गया? 3 किलोमीटर। किसी पॉइंट डी पे पहुंचा। अब कह रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछा है, ये नहीं पूछा किधर, प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान ये है, इसको मिलाएंगे इस पॉइंट से, अंतिम बिंदु से। ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो अगर देखा जाए तो प्रारंभिक स्थान से अजय का दिशा क्या है? यहां से पूरब और उत्तर के बीच में दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व। ये तो उसकी दिशा हो गई। अब फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, उसके कितनी दूरी पे है। अर्थात प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी बात कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की स्थिति अगर आती है तो जो ये दूरी निकालते हैं प्रारंभिक अंतिम से, तो इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये 3 है, ऊपर 10 गया था, वापस 6 आ गया, बचा कितना? 4। क्योंकि ए से डी बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, उसके बाद बी से सी के बीच की 6 है, तो बचेगा कितना? 4। क्यों? 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे? एडी की दूरी। एडी बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर डीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी निकालनी है तो इसका वर्ग करेंगे, जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे तो आपका एडी का मान आ जाएगा। तो डीसी कितना है? 3 का वर्ग प्लस एसी कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। अब इसको क्या करेंगे? 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25। तो 25 किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल क्या है? 5। तो 25 का वर्गमूल क्या है? 5। अर्थात एडी बराबर कितना आया? 5 किलोमीटर। हम लोग का उत्तर क्या होगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में। ये हम लोगों ने पहले ही हल कर लिया है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने उसकी दूरी निकाल ली, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। यही हम लोग का उत्तर हो गया। आइए दिए गए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। किधर चला? पश्चिम की ओर, अपने घर से। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर से पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो सोहन के स्थान पे स्वयं को हम लोग रखेंगे, जिससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। अब सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर चला,
तो कहीं सोहन है किसी पॉइंट पे, ये आपका ए है, किधर चला, पश्चिम की ओर। तो अगर ये ए है तो पश्चिम किधर होगा, पश्चिम आपका हमेशा, जब कोई बात ना कहे तो पश्चिम क्या कहते हैं, ये आपका है पश्चिम की ओर कितना चला, 15 किलोमीटर। और पश्चिम की तरफ अब चल रहा है सोहन, फिर बाएं मुड़कर, अब पश्चिम की तरफ जा रहा है, बाएं किधर होगा आपका, बायां हाथ बायां, तो बाएं मुड़ गया, कितना चला, 20 किलोमीटर, बाएं मुड़ के कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक, अब क्या है, वो बाएं मुड़ा अर्थात अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर से पूर्व में मुड़कर, अब दक्षिण की तरफ जा रहा है तो मुड़ेगा किधर, पूर्व की तरफ, पूर्व किधर है, पूरब, तो पूरब की तरफ मुड़ गया, कितना चला, 25 किलोमीटर, 15 यहां तक चला और आगे चला, कितना चला, 25 किलोमीटर। ए से चला था, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, सी के बाद किधर पहुंचा, डी पॉइंट पे पहुंचा। अंत में बाएं मुड़कर, अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो बायां हमारा बायां हाथ, मतलब बाएं मुड़ गया किधर, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। तो अंत में बाएं मुड़कर कितना चला, 20 किलोमीटर। अब ये 20 है, 20 ही ऊपर की तरफ चलेगा, उत्तर की तरफ, तो कितना चला, 20 किलोमीटर। कहां पहुंचा, ई पॉइंट पे। अब पूछा है ए से ई की दूरी, ए से ई की दूरी, अब ये 20 है, ये 20 है, तो इसको हम यहां से ज्वाइंट कर देंगे, इसी के बीच की दूरी पूछा है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको आयताकार चित्र दिख रहा है, आयताकार आकृति दिख रही है। तो ये 20 है, ये 20 है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, अर्थात बी से ई की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बी से ई की बीच की दूरी 25 है और बी से ए की बीच की दूरी 15 है। तो हमको निकालना क्या है, ए से ई के बीच की दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, बीई में से किसको हटाएंगे, ए बी को, तो बीई कितना है, 25, और 25 में से कितना निकालेंगे, 15, तो हमारा उत्तर कितना आया, 10 किलोमीटर। तो ए की दूरी अर्थात संजय के घर से, संजय का घर यहाँ पे क्योंकि यहीं से चला था, अंतिम में पहुंचा यहाँ पे, तो ए ई के बीच की दूरी पूछा है, तो कितना आया हम लोग का सॉल्व करने के बाद, 10 किलोमीटर। ठीक, इन प्रश्नों को इसी तरीके से आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आसानी से विद इन द टाइम, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। बस प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, अगर अभ्यास आप करते रहेंगे तो ये सब प्रश्न आपको आसानी से हो जाएंगे। आइए एक प्रश्न जो दिया गया है व्हाइट बोर्ड पे, इसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर इनको हल करते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, किधर चलता है, पूर्व दिशा की ओर, और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है कि स्वयं अपने आप को, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार अपने आप को चलाते रहो, तो प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। अब इसमें, इस प्रश्न में हम देखते हैं, एक आदमी वो किधर जा रहा है, पूर्व दिशा की, तो कहीं पे है, किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में जा रहा है, कितना गया, 15 किलोमीटर, पूर्व दिशा में कितना गया, 15 किलोमीटर। ए पॉइंट से चला है, कहां पहुंचा, बी पॉइंट पे, फिर बाएं मुड़ता है। अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बायां किधर होगा, बायां हाथ, तो बाएं किधर मुड़ जाता है, ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। फिर कितना चलता है, 15 किलोमीटर, किस पॉइंट पहुंचता है, सी पॉइंट पे। अब फिर क्या कह रहा है, अब वह दाएं मुड़ता है। अगर हम उत्तर की तरफ मुख करते हुए चलते हैं, इधर जा रहा है, ये उत्तर की तरफ मुंह करके चल रहा है, तो फिर वह दाएं मुड़कर, तो दाएं किधर होगा, हमारा दाहिना हाथ, अर्थात किधर मुड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर। कितना चल रहा है,
5 किलोमीटर, मुड़ने के बाद कितना चला 5 किलोमीटर। सी पॉइंट से कहां पहुंचा, डी पॉइंट पहुंचा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है। तो हमारा प्रारंभिक स्थान कहां पे है, ये हम लोग का प्रारंभिक स्थान है। यहां से अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछा है, तो यहां से हम लोग इसको मिलाते हैं, इस लाइन को, इस रेखा को यहां हमने मिला दी। ठीक, अब पूछा क्या, ए से डी की दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के मध्य की दूरी को पूछा गया है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको। अब इसमें देखिए, अब ये 15, इसको हम बढ़ाते हैं आगे, कितना बढ़ाएंगे 5 तक। क्यों, क्योंकि ये 5 तक गया है, 5 तक बढ़ाएंगे और ऊपर इस पे क्या करते हैं, इसको, इस बिंदु को यहाँ पे मिला देंगे। ये आपका कोई पॉइंट ओ है। ठीक, अब ये मिला रहे हैं, इसको यहां मिलाए, ये कितना है 5। ये कैसे, आयताकार आकृति का रूप आपको दिख रहा है। तो आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सभी कोण, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री अर्थात 90 अंश का होता है। तो आमने सामने की भुजा ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5। अब ये 15 है, तो ये कितना होगा 15 किलोमीटर। अब हमको इसमें क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उसी प्रमेय के आधार पे ही हम लोग ये ए से डी के बीच की दूरी निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, ए डी अंडर रूट के अंदर, अब आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 15 यहाँ है, 5 यहाँ है, टोटल दूरी कितनी हुई 20। ए से ओ के बीच की दूरी कितनी हुई 20। क्यों, 15 और 5 को जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब कितना है, ये ओ से डी के बीच की दूरी, ओ से डी के बीच की दूरी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। इसको निकालेंगे, एडी बराबर अंडर रूट के अंदर एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। तो एओ हमारा 20 हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 20 का कितना हो जाएगा 400, प्लस 15 कितना हो जाएगा 225। अब इनको हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा आपका 625। 400 में 225 जोड़ेंगे 625, तो 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 25। क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 पचामा 625। तो हमारा क्या आ गया, ए से डी के बीच की दूरी अर्थात प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान, जो अंतिम पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी आ गई 25 किलोमीटर। कितना आ गया 25 किलोमीटर। मुझे लगता है अब आप लोग को अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसमें पाइथागोरस का उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की स्थिति आ जाती है, तभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। उसके द्वारा कर्ण, जो दूरी होती है, कर्ण दिखता है, इसी को हम दूरी निकालते हैं, प्रारंभिक से अंतिम स्थान के मध्य की दूरी को। ऐसे प्रश्नों को अब हमें लगता है कि आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। एक और प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न दिया गया है, ए 10 मीटर, ये प्रश्न जो है एसबीआई पीओ 2017 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर। अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि कहीं दिशा तो दिया नहीं है। अगर किसी प्रश्न में दिशा नहीं दिया जाता है तो हम लोग को अंडरस्टूड है कि ये पूर्व की तरफ ही जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा आता दिशा नहीं दिया जाता किधर वो चल रहा है प्रारंभ में, तो क्या होगा, वो हम लोग पूर्व की तरफ ही मानेंगे, उसको पूर्व दिशा में ही प्रारंभिक चलने का स्थान मानेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ए 10 मीटर सामने की ओर, तो सामने की ओर कहीं दिशा दिया नहीं है कि वो पूर्व जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, तो हम लोग हमेशा ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तब क्या होगा, उसको हम चलाएंगे पूर्व की तरफ। क्यों, क्योंकि हम लोग का सूर्य उगता है पूर्व की तरफ से, इसीलिए इसको चलाएंगे पूरब की तरफ। कितना है 10, कितना चला पूर्व की ओर 10 मीटर, पूर्व की तरफ गया 10 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है 10 मीटर दाईं ओर चलता है,
ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर, तो पूर्व की तरफ जा रहा है तो दाहिना हाथ हम लोग स्वयं को चलाएंगे, तब क्या होगा, दाहिना हाथ कितना चलता है दक्षिण में, 10 किलोमीटर, 10 मीटर सॉरी 10 मीटर चला। इसके बाद वह क्रमशः कह रहा है कि इसके बाद प्रत्येक बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात अब जितनी बार चलेगा बाईं ओर ही मुड़ता हुआ जाएगा। कितनी बार मुड़ेगा, 3 बार, 5 मुड़ेगा, फिर 15, फिर 15, 3 बार मुड़ेगा, कितना चलेगा, 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। अब ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा, बाएं कितना मुड़ेगा, पहले 5 मुड़ेगा, ये 5 हो गया, फिर कह रहा है दूसरी बार फिर 15, किधर मुड़ेगा, बाएं, ये आपका 15 मीटर हो गया, फिर बाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा, 15, ये आपका यहां आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 ये चला, 5 यहां तक हो जाएगा, कितना चला ये, 15 मीटर। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। पूछा गया प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछी गई है। कौन है, कोई ए है जो चल रहे हैं, तो हम लोग जब ए दिया कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको मानेंगे Q, Q R S T U। पूछा क्या है हम लोग से, P और U की दूरी, P और U की दूरी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो P और U के बीच की दूरी, अब ये टोटल दिया है कितना, 15, अर्थात T और S की दूरी कितनी है, 15, और सामने आपको दिख रहा होगा ये आयताकार चित्र बना है ना, क्यों, क्योंकि 10 ये है, 5 ये है, ये दूरी, ये दूरी, सामने सामने की भुजा बराबर होती आयताकार में, अर्थात अगर ये पॉइंट कोई O कर लें तो R और O हमको दिख रहा है, RO कितना है, 15 मीटर, RO कितना है, 15 मीटर, क्यों, क्योंकि ये आयताकार चित्र दिख रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर है, 15, ये भी 15 होगा। उसके बाद ये आपका Q, R और Q की दूरी कितनी है, R Q की दूरी कितनी है, 10 मीटर। अब R Q की दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो 15 में से अगर हमको यहाँ पे O और Q की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल दूरी में से अर्थात R O में से R Q की दूरी निकालेंगे, मतलब 15 में से 10 निकालेंगे, कितना होगा, OQ आपका आ जाएगा 15 माइनस 10 बराबर कितना आएगा, 5 मीटर, अर्थात ये दूरी आपकी आई 5 मीटर, कौन सी, O और Q की दूरी। अब ये चित्र देख के आपको क्या लग रहा है, ये भी आपका आयताकार है, तो ये दूरी बराबर है तो ये भी बराबर होगी, तो ये दूरी बराबर है तो ये भी बराबर होगी, अर्थात अगर ये 5 है तो आपका P और U क्या होगा, ये भी आपका 5 मीटर होगा। अब ये प्रश्न कितनी आसानी से हो गया, SBI PO 2017 में आया है। ठीक, आप लोग अब प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करेंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। आप लोग को हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और दूसरी चीज, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे अन्य स्टूडेंट जो हैं पढ़ने वाले उनके पास भी हमारा चैनल पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे। ठीक, ओके, थैंक यू।